दोस्तों आज की कहानी है द पावर ऑफ लास्ट ट्राई, यानी कि आखिरी प्रयास की शक्ति। दोस्तों किसी नगर में एक राजा हुआ करता था और वो अपना जनता के लिए हमेशा ही एक जनता दरबार लगाया करता था। तो इसी तरीक़ा से जनता दरबार में लोग आते हैं राजा से मिलने के लिए, तो उनके लिए उपहार के लिए कुछ ना कुछ लेके आते हैं, यानी कि गिफ्ट में उसे कुछ ना कुछ देते हैं। इसी तरीक़ा से एक बार जनता दरबार लगी हुई थी तो एक इंसान ने उसे एक पत्थर दिया। पत्थर देखने में वाकई बहुत खूबसूरत था, तो राजा ने उसे डिसाइड किया कि उसे मूर्ति बनाएगा और उसे पूजा घर में लगाएगा। उसने मंत्री को आज्ञा दिया कि जाओ मंत्री, इसका मूर्ति बना के लाओ जिससे मैं इसे पूजा घर में लगा लूँगा। मंत्री को पत्थर लेकर के गया शहर के सबसे बड़े मूर्तिकार के पास। वहाँ जाके बोलता है कि ये लो पत्थर, राज दरबार से तुम्हारे लिए पत्थर आया है जिसे तुम्हें मूर्ति बनाना है। मूर्ति बनाने के बदले तुम्हें 50 स्वर्ण मुद्राएं दी जाएगी। तुम जब मूर्ति बना लोगे तो इसे पहुँचा देना, तुम्हें वहीं पर मुद्राएँ मिल जाएगी। ये सुन करके मूर्तिकार बहुत खुश हुआ और पत्थर दे करके मंत्री वहाँ से चला गया। दोस्तों अब शुरू होती है मूर्तिकार की कहानी। यहाँ पे मूर्तिकार अपना औजार निकालता है और एक बार पत्थर पे एक चोट करता है। ये चोट खा करके पत्थर का बाल भी बांका नहीं होता है। फिर उसके बाद 2, 3, 4, 5 इस तरीक़ा से चोट करता जाता है हथौड़े से, लेकिन पत्थर का कुछ भी नहीं होता है। इसी तरीक़ा से अथक प्रयास करने के बाद 50-100 लगाने के बाद भी हथौड़े कुछ भी नहीं होता है। वो आखिरी में डिसाइड कर लिया कि ये पत्थर बहुत सख्त है, इसे मूर्ति का रूप नहीं दिया जा सकता। तो वो पत्थर लेकर के राज दरबार गया और मंत्री को सौंप करके बोला कि महाराज माफ़ कीजिए हमें, तो मैं इसे मूर्ति नहीं बना सकता क्योंकि पत्थर टूटने का नाम ही नहीं ले रहा है। बोला ठीक है तुम्हारी जैसी इच्छा। तो चूँकि मंत्री को आदेश था कि इसे मूर्ति ही बनाना है, तो वो फिर पत्थर लेकर के दूसरे मूर्तिकार के पास गया। उसी तरीक़ा से बोला तुम इसे मूर्ति में बदल दोगे तो 50 स्वर्ण मुद्राएँ दी जाएगी तुम्हें। तुम इसे मूर्ति में बदल देना, तुम राज दरबार पहुँचा देना, वहीं पर तुम्हें मुद्राएँ मिल जाएगी। ये सुन करके वो भी मूर्तिकार बहुत खुश हुआ और ये पत्थर लेकर के जब भी वो अपना औजार निकाला और एक चोट किया हथौड़े से और पत्थर टूट गया, जिससे कि वो मूर्ति बनाने में सफल हुआ और आखिर में मूर्ति बन गई और उससे 50 स्वर्ण मुद्राएं भी मिली। दोस्तों ये कहानी आपको भले छोटा लग रहा होगा, लेकिन सीखने के लिए इसमें बहुत कुछ भरा पड़ा है। दोस्तों अगर मैं पूछना चाहूँ कि दूसरा मूर्तिकार एक ही हथौड़े में कैसे तोड़ दिया पत्थर को, तो आप क्या जवाब देंगे? दोस्तों जवाब इसका यही होगा कि सारा मेहनत जो था उसका पहले मूर्तिकार ने किया था। क्योंकि वो डर गया था पत्थर से, इतनी चोट करने के बाद टूट नहीं रहा था तो वो डर गया, शायद पत्थर का कुछ हो ना जाए, ना टूटेगा, इसलिए वापस कर दिया उसने। जिस तरीक़ा से दूसरे मूर्तिकार ने इसमें एक चोट दिया, पत्थर टूट गया और वो मूर्ति बना पाया। दोस्तों ये हमें सीख देती है। हमारी ज़िंदगी में बहुत असफलताएं हाथ लगती है दोस्तों, बार बार हम लोग ट्राई करते हैं, बार बार ट्राई करते हैं, लेकिन फिर भी हम लोग को सिर्फ असफलताएं हाथ लगती है, फेलियर हाथ लगती है। हम लोग दोस्तों क्या पता हम लोग का कि हम लोग ट्राई कर रहे हैं, जब हम लोग गिव अप करने वाले हैं वही चांस हमें विनर बना सकता है। दोस्तों ये कहानी हमें सीख देती है कि आपने अगर कुछ भी शुरू किया है तो प्लीज़ उसे एक अंजाम तक लेके जाएं, उसे बीच में ही ना छोड़ें, क्योंकि आपका जो एफर्ट लगा यहाँ तक आने में उतना ही इफेक्ट लगेगा आपको सक्सेसफुल बनने में। याद रखें दोस्तों, जितने भी विनर हैं वो सभी अपने फेलियर से सीखते हैं और फेलियर से सीखने के बाद उसे इम्प्लीमेंट करते हैं अपने ज़िंदगी में और अपने ज़िंदगी में वो विनर बनते हैं। इसी तरीक़ा से दोस्तों कुछ भी अगर आपने शुरू किया है तो उसे प्लीज़ गिव अप नहीं करना, उसे आप कंटिन्यू रखना। ये बेशक आपको ज़िंदगी में एक अच्छा पॉजिटिव रिजल्ट देके जाएगा। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। दोस्तों अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए, जिससे कि नए नए वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। इसके अलावा भी आप हमारे इंस्टाग्राम और फेसबुक पे से जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।